हेलो एवरीवन, मैं हूं शुभम और स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल बुल्सबर्ग पर, जहां पर हम करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की डेली एनालिसिस और बताते हैं आपको कि क्या हो सकता है बाजार का ट्रेंड और कौन से हैं वो इम्पोर्टेंट लेवल्स जिनका अगर आप यूज करें तो आप भी कमा सकते हैं बाजार में अच्छा खासा मुनाफा। तो गाइस चलते हैं सीधे चार्ट की तरफ, बिल्कुल भी देर न करते हुए, और स्टार्ट करते हैं एनालिसिस। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हैं कि बाजार इस जगह से लगभग 8 मार्च के आसपास यहाँ से बाजार ने काफी अच्छा सपोर्ट लिया और सपोर्ट लेने के बाद इस जगह से एक बड़ा ट्रेंड हमको ट्रेंडिंग मार्केट होता हुआ दिखाई दिया। इसके बाद बाजार वापस से नीचे आया और इसी सेम जगह पे जहां से लास्ट टाइम मार्च में बाजार ने सपोर्ट लिया था, उसी सेम जगह से मई के आसपास में 2 या 3 बार आपको सेम जगह से बाजार ने सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दिया। तो गाइज यही वो लेवल है जो कि आपका मेजर सपोर्ट है। तो मेजर सपोर्ट की लाइन हम प्लॉट करके रख लेते हैं। बहुत ही इजी चीजें हैं, बहुत ही सिंपल तरीके हैं। ये देखिए, मैंने यहाँ पे एक मेजर सपोर्ट मैंने प्लॉट कर लिया है 15,764 रुपए का। अगर इसके नीचे बाजार निकल के टिकता है तो यहाँ से आपको फर्दर और काफी बड़ी गिरावट होती हुई दिखाई दे सकती है। उसका रीजन ये है कि अगर आप देखें यहाँ पे, तो इस जगह से लेके जो ट्रेंड फिलहाल जो बना हुआ है, यहाँ तक एक डाउन ट्रेंड था, यहाँ पर एक अप ट्रेंड, छोटा सा अप ट्रेंड चालू हुआ है और इस जगह में एक फ्लैग एंड पोल जैसा पैटर्न अभी फिलहाल हमको बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इसका कोई कंफर्मेशन नहीं है कि ये फ्लैग एंड पोल ही है या फ्लैग एंड पोल की तरह ही ये काम करने वाला है आने वाले टाइम पे, लेकिन कॉशियस होना बहुत जरूरी है कि बाजार में कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो आगे बढ़ लेते हैं। एक मेजर सपोर्ट तो हमको मिल चुका है। आगे और क्या निफ्टी की फोरकास्टिंग कैसे की जा सकती है, तो यहाँ पर एक छोटा सा टूल है जिसको बोलते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट। तो अगर मैं यहाँ पे उस टूल का यूज करूं तो यहाँ इसके हाई से लेके इसके लो तक देख सकते हैं, सेम लेवल तक मैंने यहाँ पे इस टूल को मिलाया है और यहाँ पर जो लेवल है 0.2 का, ये आपका एक इमीडिएट सपोर्ट और मेजर सपोर्ट की तरह मार्केट में अभी वर्क करता हुआ दिखाई देगा। ये वाला जो लेवल है आप देख सकते हैं गाइस, इसी जगह से 2 या 3 बार पहले भी प्राइस घूम चुका है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है जिसको ब्रीच नहीं कर पा रहा है, जो कि 16,680 का लेवल है। इसके ऊपर अगर आप देखें तो 16,966 का लेवल है जो कि आपका रेजिस्टेंस है, और इसके ऊपर भी अगर देखें तो यहाँ पे आपके लगभग लेवल 17,252 तक के लेवल हैं। तो देख सकते हैं गाइस, यहाँ पर बहुत सारे हम लोगों ने हॉरिजॉन्टल सपोर्ट और रेजिस्टेंस प्लॉट कर लिया। अभी हमको और कुछ भी नहीं करना है। ये हो गई आपकी निफ्टी की फोरकास्टिंग कि आने वाले कुछ दिनों में निफ्टी इन्हीं रेंज के बीच में रहेगा। और अभी फिलहाल जो रेंज है 16,680 से लेके 16,325 तक की रेंज है। लगभग अगर आप देखें तो 300 से 280 पॉइंट की रेंज है बैंक निफ्टी में। तो गाइज अब सीधे चलते हैं कि क्या हो सकता है और कैंडल क्या कहानी बयां कर रही है, इस बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैंडल में कोई भी ऐसा साइन नहीं है। ये सारे सिग्नल्स, सारे साइन, ये देख सकते हैं आप, ये आपके इनसाइड बार बना हुआ है जो कि अपने आप में बेरिश साइन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं डार्क क्लाउड कवर जैसी कैंडल बनी हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोई भी ऐसा रिवर्सल सिग्नल आपको दिखाई नहीं दे रहा है फिलहाल के लिए। तो गाइस मार्केट आपको बेरिश होता हुआ दिखाई दे सकता है। अगर बुलिश भी होगा तो लगभग इन्हीं लेवल्स के आसपास से रिजेक्शन लेता हुआ दिखाई दे सकता है। तो अल्टीमेटली कहने का मतलब ये है कि 16,680 के ऊपर निकलकर जब तक बाजार सस्टेन नहीं करेगा तब तक आपको आने वाले ऊपर के लेवल यानी कि 16,966 तक के लेवल नहीं दिखाई देने वाले। तो चलिए चलते हैं इंट्राडे के चार्ट में। 15 मिनट का चार्ट मैं लगा लेता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट होता है क्योंकि मार्केट को 15 मिनट की जो कैंडल है वो पूरी तरह से इंटरसेक्ट करती है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं 15 मिनट का चार्ट मैंने लगाया हुआ है। नीचे की तरफ आपको देखा जाए तो यहाँ पे आपको एक सपोर्ट है, बड़ा सपोर्ट, ये आपका एक सपोर्ट है इमीडिएट, ये आपका इमीडिएट रेजिस्टेंस और ये आपके इमीडिएट रेजिस्टेंस उसके ऊपर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है गाइस, तो बीच में हमको क्या करना है, बीच में हमको इतनी बड़ी रेंज में हमको ट्रेड नहीं करना है क्योंकि मार्केट देख सकते हैं आप ज्यादातर साइडवेज टू स्लाइटली बुलिश या
बेरिश टू साइडवेज होता हुआ दिखाई देगा या साइडवेज टू बेरिश होता हुआ, तो बहुत ही नैरो रेंज में मार्केट आपको ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है फिलहाल। ठीक है, तो आपको क्या करना है, प्रीवियस डे का जो हाई है उस लेवल के आसपास आप इमीडिएट एक रेजिस्टेंस क्रिएट कर लें, जो कि ये सेम लेवल है 16,490। 16,490 यानी राउंड लेवल की मैं अगर बात करूं तो 16,500 आपका वो लेवल है जिन लेवल्स के ऊपर निकलते ही आपको बाजार लगभग लगभग 16,620 तक के टारगेट आपको बाजार में आते हुए दिखाई दे सकते हैं। ठीक है, नीचे की तरफ की अगर मैं बात करूं तो ये एक लेवल है जिसके नीचे अल्टीमेटली अगर बाजार निकलता है तो आपको 16,325 और 16,325 के नीचे अगर बाजार निकल के सस्टेन करता है तो इसके बाद यहाँ पर जो प्राइस एक्शन बने हुए हैं, जो लेवल्स हैं, वो लेवल है लगभग लगभग 16,218। तो ये छोटे छोटे टारगेट आपको एम करने हैं फिलहाल। 16,218 तक के टारगेट आपको 16,325 के नीचे निकलते इमीडिएटली आपको आते हुए यहाँ पे दिखाई दे सकते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं आप, इसके नीचे भी अगर मैं एक लाइन प्लॉट करना चाहूँ तो यहाँ पर एक लेवल है जहाँ पे बाजार टिकता हुआ दिखाई दे सकता है और वो लेवल है आपका 16,080, या फिर अगर मैं कहूँ तो ये लेवल आपका लगभग लगभग 16,067 का लेवल है, जो कि आपका 16,218 के नीचे निकलते ही इमीडिएट आपको टारगेट मीट होते हुए दिखाई दे सकते हैं। इसके नीचे भी अगर मैं देखूं तो कुछ लेवल्स में प्लॉट करके रख देता हूं। इंट्राडे में जो प्राइस एक्शन बने हुए हैं 15,890, 15,890 के नीचे निकलते ही 15,764 तक का भाव आता हुआ दिखाई दे सकता है। तो ये देख सकते हैं गाइस, मैंने यहाँ पे काफी सारे लेवल्स आपको प्लॉट करके दे दिया है ऑलरेडी, और जो कि ऐसे लेवल्स हैं जो कि डेफिनेटली अगर एक बार के लिए भाव उसके ऊपर या नीचे निकलता है और कोई भी 15 मिनट की या 3 मिनट की कैंडल उस भाव के ऊपर या नीचे सस्टेन कर जाती है तो डेफिनेटली नेक्स्ट लेवल तक आपके टारगेट ओपन हो जाएंगे। तो गाइज इन्हीं सारी चीजों को ध्यान में रखना है। कल के बाजार में आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको बुलिश पोजीशन बनानी है तो आप वेट करें 16,490 के ऊपर निकलने का। कोई भी कैंडल 15 मिनट की इस रेंज के ऊपर निकल के क्लोजिंग देती है, आपके इमीडिएट टारगेट होंगे 16,619 और दूसरा टारगेट होगा आपका 16,680। इस लेवल के आसपास से आपको एक रिजेक्शन जैसा आता हुआ दिखाई दे सकता है। ठीक है, अगर मैं बात कर लूं पुट की, तो पुट की तरफ आपको सेम लेवल है 16,360, और अगर आपको बहुत ही कन्विक्शन ट्रेड करना है तो 16,325 के नीचे निकल के सेट हो जाने दीजिए 16,218 के इमीडिएट टारगेट, और उसके नीचे भी अगर बाजार निकलता है तो 16,067 तक के भी टारगेट आपको निफ्टी में आते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो गाइज निफ्टी का कंप्लीट एनालिसिस हमने यहाँ पे कर लिया है। ये सारे लेवल्स के आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। लेवल्स को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। सिंपल चीजों को यूज करें, बहुत ही अच्छी तरह से प्राइस प्राइस आपको यहाँ पे प्ले होता हुआ दिखाई देगा और बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको यहाँ पे मिलती हुई दिखाई दे सकती है। तो आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी में क्या कुछ हो रहा है और क्या कुछ अपॉर्चुनिटीज हमको बैंक निफ्टी में बनती हुई दिखाई दे सकती है। तो गाइज यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे डेली चार्ट लगाया हुआ है बैंक निफ्टी का, और बैंक निफ्टी भी लगभग लगभग उसी तरह के एक फॉर्मेशन में है। अगर मैं बात कर लूं बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी भी एक बेरिश फ्लैग एंड पोल जैसा फॉर्मेशन आपको बैंक निफ्टी में भी बनता हुआ दिखाई दे सकता है, और लगभग लगभग इसमें ब्रेकडाउन भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो क्या ये अगर बेरिश फ्लैग एंड पोल है और उसका कंफर्मेशन अगर होता है तो डेफिनेटली इतना बड़ा टारगेट आपको बैंक निफ्टी में अचीव होता हुआ दिखाई दे सकता है, जो कि आपके लगभग लगभग ये लेवल्स हो सकते हैं 4,000 पॉइंट, 4,500, लगभग लगभग 5,000 पॉइंट यानी 30,000 तक के लेवल्स भी आपको बैंक निफ्टी में आते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये लेवल्स आ सकते हैं, बट द थिंग इज दैट कि उसके नीचे भी आपके बहुत सारे मेजर सपोर्ट और मेजर सपोर्ट्स हैं, जिसका पता हमको कैसे लगेगा। आप देख सकते हैं गाइस कि यहाँ पे जो भाव था इस जगह से आपको लास्ट टाइम आपको इस जगह से भाव घूमता हुआ दिखाई दिया था। तो डेफिनेटली ये जो वो लेवल है जो कि आपका मेजर सपोर्ट का काम करेगा। इसके नीचे निकल के अगर भाव की क्लोजिंग होती है कभी भी तो भी आपको बहुत ज्यादा बेरिश होता हुआ मार्केट दिखाई दे सकता है। तो ये आपका एक मेजर सपोर्ट है, पहली चीज।
दूसरी चीज कि हम यहाँ पे फिर से अगेन यूज करने वाले फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल। तो इससे हमको क्या मिलेगा, बैंक निफ्टी का फोरकास्टिंग मिल जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक टूल लगा लिया है फिबोनाची रिट्रेसमेंट। ये लेवल है जो कि आपको एक और मेजर सपोर्ट बनता हुआ दिखाई दे सकता है बैंक निफ्टी में। तो यहाँ पे भी मैंने एक लाइन प्लॉट कर ली है। इसके ऊपर की जो लेवल है 34,403, इसके ऊपर देख सकते हैं गाइस, यहाँ पे रिसेंटली इसने इस लेवल को ब्रेक किया है और इस लेवल के नीचे निकला है। तो डेफिनेटली इस लेवल की तरफ अब बैंक निफ्टी आ सकता है 34,403 की तरफ। और अभी करेंट भाव चल रहा है 35,091, 35,000 के लेवल के आसपास है, लगभग लगभग 600 पॉइंट। और बैंक निफ्टी यहाँ से नीचे आ सकता है। ऊपर की तरफ एक और रेजिस्टेंस हम प्लॉट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं गाइस कि 2-3 रेजिस्टेंस हम लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पे प्लॉट करके रखा हुआ है। ये भी एक लेवल है जो कि आपका एज अ रेजिस्टेंस काम करेगा। तो देख सकते हैं गाइस काफी सारे लेवल्स हम लोगों ने ऑलरेडी प्लॉट कर लिए हैं। अभी फिलहाल निफ्टी फंसा हुआ है, बैंक निफ्टी फंसा हुआ है 35,000 से लेके इस वाली रेंज में 34,403 वाली रेंज में। तो गाइस 15 मिनट का चार्ट हम लगा लेते हैं। मार्केट में बैंक निफ्टी बेरिश होता हुआ आपको दिखाई दे सकता है, ठीक है। तो अल्टीमेटली अगर आपको पोजीशन बनानी है बैंक निफ्टी में, तो बेरिश पोजीशन अगर आपको बनानी है तो इस लेवल के आसपास आने दीजिए। और यहाँ पे जो प्राइस एक्शन बना हुआ है, इन्हीं प्राइस एक्शन को यूज करके आप देख सकते हैं इसके नीचे अगर बैंक निफ्टी अल्टीमेटली निकलता है 34,930 के नीचे अगर बैंक निफ्टी निकलता है, तो आपको इंट्राडे में 34,400 तक के टारगेट आपको बैंक निफ्टी में अचीव होते हुए दिखाई दे सकते हैं, जो कि काफी बड़े टारगेट आपको बैंक निफ्टी में बनते हुए दिखाई दे सकते हैं। बीच का छोटा सा रेंज अगर हम कवर करना चाहें, तो यहाँ पर एक छोटा सा प्राइस एक्शन बनता हुआ दिखाई दिया था, जिसके बाद यहाँ पे ब्रेकआउट आया था। तो इस जगह पे 34,660 के आसपास में आपको थोड़ा सा भाव रुकता हुआ दिखाई दे सकता है और इस जगह में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए। इसके नीचे भाव निकले तो 34,403 तक के आपके अल्टीमेट टारगेट होंगे। अच्छा, बात कर लेते हैं अगर कॉल की, तो 35,238 के ऊपर क्लियर कट बैंक निफ्टी को निकल जाने दीजिए। आपके इमीडिएट टारगेट होंगे इस लेवल के ऊपर निकल के अगर बैंक निफ्टी सेट हो जाता है, आपका जो इमीडिएट टारगेट होगा वो होगा आपका ये वाला स्विंग हाई, जो कि 35,486 का लेवल है। इस लेवल तक आपको डेफिनेटली बैंक निफ्टी आता हुआ दिखाई देगा। और इसके ऊपर भी अगर निकलता है तो फिर आपके लिए रेंज खुली हुई है 35,902 रुपए, 902 तक की। तो गाइस इसी तरह से आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी में अपना ट्रेड प्लान करना है। थैंक यू सो मच। यही था आपका कंप्लीट निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। 8 जून को आपको कैसे ट्रेड करना है, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं। चाहे तो आप इन लेवल्स के स्क्रीनशॉट ले लें और इन्हीं लेवल्स को बाजार बहुत अच्छी तरह से रिस्पेक्ट करता है। इन लेवल्स को ध्यान में रखें और अपना ट्रेड प्लान करें। इसके अलावा हमारा टेलीग्राम का एक फैमिली ग्रुप है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं और वहां पे लाइव सपोर्ट आपको मिलेगा। सब कुछ फ्री है, एब्सोल्युटली फ्री है। कोई भी चार्जेस हम चार्ज नहीं करते हैं किसी से भी, और किसी भी तरह की टिप्स हम प्रोवाइड नहीं करते हैं। बस हाँ, जो भी लेवल्स है अगर उसके नीचे निकलता है तो वहां से जो भी कॉल्स बनती है उन लेवल्स को हम पोस्ट करते हैं। आप चाहें तो उसमें ट्रेड कर सकते हैं अपने रिस्क पे, और आप अगर चाहें तो लेवल्स को समझ के पेपर ट्रेड भी कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। यही था आज का पूरा कंप्लीट एनालिसिस। थैंक यू सो मच गाइस।